वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं @input का कंसेप्ट। ये @input एंगुलर में किस तरह से वर्क करता है, इसका कंसेप्ट क्या है और कैसे डेटा ट्रांसफर होता है एक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये मैं दावा करती हूँ। एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले अभी देखिए कि एंगुलर को अभी ये पता नहीं है कि हमारा कौन सा कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट है और चाइल्ड कंपोनेंट है। तो हम खुद एंगुलर को ये बताएंगे। अभी यहाँ पे मैंने दो कंपोनेंट लिए हैं, एक है मेरा प्रोडक्ट कार्ड ये कंपोनेंट और दूसरा है मेरा होम कंपोनेंट। तो ये मैं डिसाइड करूंगी कि होम कंपोनेंट मुझे पेरेंट कंपोनेंट बनाना है, इसको मुझे पेरेंट कंपोनेंट बनाना है और इसको और प्रोडक्ट कार्ड को मुझे चाइल्ड कंपोनेंट बनाना है। तो उसके लिए अभी ये मैंने डिसाइड कर लिया, बट एंगुलर को अभी कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट रहने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अभी @input में क्या होता है कि @input ये चाइल्ड कंपोनेंट में डिक्लेयर करते हैं एंड @input में डेटा ट्रांसफर होता है पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में। ठीक है, तो @input ये हमें डिक्लेयर करके लेना है। इसके साथ आएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। फिर ये जो है प्रोडक्ट नेम, ये क्या है, मेरा प्रॉपर्टी नेम है, इसको प्रॉपर्टी नेम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन कर रही हूँ इनपुट प्रॉपर्टी नेम, मतलब इनपुट के साथ प्रॉपर्टी नेम का। तो मैं यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज लेती हूँ, एक प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस एंड प्रोडक्ट इमेज, क्योंकि मुझे एक कार्ड फॉर्म में दिखाना है जिसमें कि मेरा इमेज रहेगा, उसका प्रोडक्ट का नेम रहेगा एंड प्राइस रहेगा। इस तरह से मुझे शो करना है। तो इसमें ही हम लोग देखते हैं कि अगर मेरा पेरेंट कंपोनेंट है तो पेरेंट कंपोनेंट से डेटा हम लोग कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो दूसरा मैं डिक्लेरेशन करती हूँ इनपुट, फिर से यहाँ पे भी ओपनिंग एंड आई जो है हमें कैपिटल लेना है, यहाँ पे भी इनपुट एंड इनपुट करती हूँ। फिर दूसरा करती हूँ प्रोडक्ट है मेरा प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस ये भी मैंने डिक्लेयर किया। अभी प्राइस जो है वो नंबर में आएगा क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है। तो और बाकी के जो है प्रोडक्ट नेम इमेज, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग में आएगा। तो फिर से यहाँ पे मैं @input ये लेती हूँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर आएगा मेरा प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, प्रोडक्ट इमेज के साथ, और इसका भी डेटा टाइप रहेगा स्ट्रिंग। तो ये क्या हो गया, अभी हमारा डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट में हम लोगों ने सिर्फ जो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी नेम है उसका डिक्लेरेशन किया है। अभी प्रोडक्ट कार्ड के कंपोनेंट में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे उसका डिजाइन बनाते हैं। एक एक कार्ड में मान लो कि अभी इसका फायदा क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक जगह पे मैंने इसका डिजाइन बना लिया तो मैं और भी अलग अलग कंपोनेंट में उसका यूज कर सकती हूँ। तो जहाँ पे भी हम लोग सिलेक्टर यूज करेंगे इस प्रोडक्ट इस चाइल्ड कंपोनेंट का, कि यहाँ पे हम लोग इसका डिजाइन बनाते हैं कि जो प्रोडक्ट कार्ड है उसका डिजाइन हमारा कैसा रहेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिव लेती हूँ और क्लास लेती हूँ जो कि रहेगा मेरा कार्ड। कार्ड के साथ मैं थोड़ा सा शैडो देती हूँ जिसमें कि आएगा मेरा SM, और मैं एक हाइट देती हूँ 100। ठीक है, H-, और इसके अंदर मेरा क्या ऊपर में इमेज दिखेगा। तो इमेज को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लेती हूँ और इसके अंदर जो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है प्रोडक्ट इमेज, वही डिक्लेरेशन का नेम हमें यहाँ पे लेना है। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज ये लिया, बाकी मैं इसको क्लास ऐड करती हूँ। इसको मैं क्लास देती हूँ कार्ड इमेज टॉप और दूसरा देती हूँ प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, ये इनबिल्ट क्लासेस है जो कि इमेज के लिए हम लोग यूज करते हैं।
फिर यहाँ पे मैं और एक ड्यू देती हूँ। अभी मुझे डिक्लेयर करना है प्रॉपर्टी नेम, एक प्रॉपर्टी प्रोडक्ट नेम का एंड प्रोडक्ट इमेज, इमेज क्या हो गया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्राइस एंड प्रोडक्ट नेम, ये दो प्रॉपर्टीज अभी मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये आएगा मेरा क्लास, फिर से क्या है, कार्ड बॉडी, ये जाएगा और ये सब मेरे बूटस्ट्रैप के क्लासेस है मैं जो यूज कर रही हूँ। और उसके बाद जाएगा मेरा एक टेक्स्ट सेंटर, ताकि मुझे मेरा पूरा का पूरा डेटा जो है वो सेंटर में दिखना चाहिए। ठीक है। और अभी H5 के इसमें मैं क्या करती हूँ कि फिर से इसके अंदर मैं क्लास लेती हूँ एंड इस क्लास के अंदर जाएगा मेरा कार्ड टाइटल, ये भी बूटस्ट्रैप का ही क्लास है। और इस H5 के अंदर मैं जो प्रोडक्ट नेम हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था वो प्रोडक्ट नेम मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी इंटरपोलेशन में। तो ये हो गया मेरा H5 के अंदर। फिर आएगा मेरा प्राइस का, ये मैं P टैग के अंदर लेती हूँ और इसके अंदर भी मैं इंटरपोलेशन में सबसे पहले जो प्रोडक्ट प्राइस है वो डिक्लेयर कर, वो यहाँ पे इनिशियलाइज करके लेती हूँ, जो भी हमने डिक्लेयर करके रखा है। फिर इसको भी मैं क्लास करती हूँ, कौन सा क्लास देती हूँ, कार्ड टेक्स्ट। कार्ड टेक्स्ट ये मैं क्लास देती हूँ और मेरा इसको टेक्स्ट जाएगा टेक्स्ट सक्सेस, और थोड़ा सा मैं इसको फॉन्ट वेट बोल्ड ये करती हूँ। तो यहाँ तक मेरा जो भी हमने यहाँ पे इनपुट में प्रॉपर्टी नेम डिक्लेयर किया था वो यूज करके हमने क्या किया, यहाँ पे एक कार्ड का डिजाइन बना लिया है। ठीक है। अभी ये डिजाइन बन गया है। एक बटन अगर हमें देना है तो हम लोग एड टू कार्ड का बटन भी देते हैं ताकि कार्ड जो है वो दिखने में थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे मैं बटन ऐड करती हूँ, बटन में ऐड टू कार्ट ये लिखती हूँ और इसको भी थोड़ा क्लासेस में ऐड करती हूँ। तो इसको जो क्लास दिया है वो बटन, बटन डैश प्राइमरी, और इसका विड्थ जाएगा 100%। ठीक है। ये तो अभी अभी यहाँ पे हमारा सिर्फ डिजाइन बना के रेडी हो गया है, जो कि है कार्ड का डिजाइन बन गया है। और उसके बाद तो ये चाइल्ड कंपोनेंट का जो वर्क है अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया। अभी करना है हमें काम पेरेंट कंपोनेंट पे। तो मेन जो हमारा डेटा रहेगा वो पेरेंट कंपोनेंट में ही डेटा रहने वाला है और वही डेटा को हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं चाइल्ड कंपोनेंट में। तो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर का जो डेटा है वो ये है, मैंने डेटा ऑलरेडी लेके रखा है ताकि मुझे मेरा जो लिखने का टाइम है वो सेव हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने उसको ऑलरेडी यहाँ पे लेके रखा है। तो मैंने एक एरे बनाया, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट लिए हैं, नेम मतलब प्रोडक्ट का नेम है, प्राइस एंड इमेज, जो कि ऑलरेडी हमने इनपुट में डिक्लेयर भी वही किया है। तो ये डेटा है, अभी ये डेटा मैंने स्टैटिक लिया है, हो सकता है कि ये डेटा आपका एपीआई से भी आएगा। ठीक है। अगर आपके पास एपीआई रेडी है तो आप एपीआई से डेटा लीजिए, मेरे पास एपीआई नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैटिक डेटा लिया है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, फिर से मैं एक ड्यू लेती हूँ एंड इसको मैं क्लासेस लगाती हूँ, कंटेनर ऐड करती हूँ ताकि लेफ्ट एंड राइट साइड में मुझे क्या मार्जिन मिलेगा। इसका मैं विड्थ लेती हूँ 75 एंड थोड़ा सा मार्जिन टॉप 4 करती हूँ। ठीक है। इसके बाद जो भी मेरा कार्ड है वो रो वाइज प्रॉपरली दिखना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे फिर से एक क्लास ऐड करती हूँ, रो। रो ये क्लास मैंने ऐड किया। फिर इसके अंदर मैं H1 टैग देती हूँ जो कि आएगा मेरा प्रोडक्ट लिस्ट ये करके। तो, तो ये जाएगा मेरा प्रोडक्ट लिस्ट और इसके अंदर मैं क्लास ऐड करती हूँ टेक्स्ट सेंटर। ठीक है। ये क्लास मैंने ऐड किया और मैं यहाँ पे और एक ड्यू लेती हूँ। अभी इसके अंदर जो जाएगा मेरा वो जाएगा ng फॉर लूप। ठीक है। और इसको मैं क्लास देती हूँ कि कॉलम, क्योंकि जो भी कार्ड है मेरा वो
4 कार्ड्स मेरे दिखने चाहिए, इसीलिए मैं कॉलम MD4 ये करती हूँ। एंड मैं थोड़ा सा मार्जिन बॉटम भी देती हूँ इसको। तो इसके अंदर मेरा अभी NG4 ये आएगा इज इक्वल, और लेट मैं करती हूँ प्रोडक्ट, लेट प्रोडक्ट ऑफ क्या जाएगा, प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स कहाँ से जाएगा, हमारा प्रोडक्ट्स जो भी हमने TS फाइल में यहाँ पे डिक्लेरेशन किया है वही प्रोडक्ट्स यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट जाने के बाद अभी हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो यहाँ तक तो हमने हमने सिर्फ बूटस्ट्रैप यूज किया है। तो इसके अंदर हमारा जो आएगा वो आएगा सिलेक्टर, किसका, चाइल्ड कंपोनेंट का सिलेक्टर आएगा। तो यहाँ पे देना है चाइल्ड कंपोनेंट का सिलेक्टर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ ये आएगा मेरा सिलेक्टर। फिर ये मेरा सिलेक्टर यहाँ पे मैंने लिखा है। अभी इस सिलेक्टर के अंदर, इस सिलेक्टर के अंदर जो भी हमने प्रॉपर्टी नेम डिक्लेयर किया था उसके साथ हमें बाइंडिंग करना है। तो प्रॉपर्टी तो चाइल्ड, देखिए आप कि चाइल्ड कंपोनेंट में हमने प्रॉपर्टी नेम ये डिक्लेयर किए हैं और इसके साथ अभी हमें बाइंडिंग करना है। ठीक है, तो बाइंडिंग कैसे करना है, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, अभी जो चाइल्ड कंपोनेंट में हमने डिक्लेयर किया है वही हमको लेना है। तो उसको मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लेती हूँ, इज इक्वल, जो यहाँ पे अभी NG4 हमने लगाया क्योंकि हमारा प्रोडक्ट्स जो है वो एरे है। तो एरे के अंदर, ये प्रोडक्ट के अंदर हमारा पूरा का पूरा डेटा आ गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट डॉट नेम कहाँ से आ रहा है मेरे पास, यहाँ से। ये जो नेम है क्योंकि एरे के अंदर जो है वो नेम ये कीवर्ड है, तो प्रोडक्ट डॉट नेम ये आएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टी जो हमने डिक्लेयर किया है वो है प्रोडक्ट प्राइस। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट प्राइस ये लेती हूँ, इसके अंदर मैं डिक्लेरेशन करूंगी प्रोडक्ट डॉट प्राइस का। ठीक है, उसके बाद थर्ड है मेरा प्रोडक्ट इमेज। तो यहाँ से ही जो भी हमने डिक्लेयर किया है वही हमको कॉपी करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो गई तो वो बाइंडिंग नहीं होगा और डेटा प्रॉपरली शो नहीं करेगा ब्राउजर पे। तो इसीलिए जो डिक्लेरेशन किया है वही नेम यहाँ पे लेना है। अभी यहाँ पे भी इमेज लिया है तो प्रोडक्ट डॉट इमेज मैं वही लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बाइंडिंग अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये जो हमने यहाँ पे क्या किया है, सिलेक्टर यूज किया है प्रोडक्ट कार्ड का। ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड का जो मतलब चाइल्ड कंपोनेंट का जो सिलेक्टर यूज किया है, इससे ही समझ में ये आ जाता है एंगुलर को कि ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट रहने वाला है। इसीलिए पेरेंट कंपोनेंट के अंदर जो डेटा है वो हमने ट्रांसफर किया है चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो एक तरह से हम लोग इसको एज अ रीयूजेबल कंपोनेंट के जैसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेम कोड मुझे दूसरे कंपोनेंट में यूज करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। सिर्फ एक बार मैंने डिजाइन बना के रखा है और जिस जिस कंपोनेंट पे मुझे यूज करना है मैं सेम ये यूज कर सकती हूँ। तो रीयूजेबिलिटी का जो है वो भी कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो जाता है। तो अभी देखिए हम लोग ब्राउजर पे चेक करते हैं कि हमें किस तरह से दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हमने लोड किया और इस तरह से हमें ब्राउजर में दिख रहा है। तो ब्राउजर में अभी ये कैसे दिख रहा है कि हमारा जो ये पेरेंट कंपोनेंट है ये डेटा हमने इसके, क्योंकि डिजाइन अगर देखोगे तो डिजाइन तो हमारा यहाँ पे बना हुआ है, राइट। एड टू कार्ड ये जो बटन है वो कहाँ पे है, प्रोडक्ट कंपोनेंट में है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने डिजाइन नहीं किया है, डिजाइन हमारा मेन यहाँ पे है। तो देखो कि इस डिजाइन के अंदर प्रॉपरली किस तरह से डेटा जो है वो ट्रांसफर हुआ है। आई होप कि जो एट द रेट इनपुट का कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें थोड़ा भी कुछ डाउट है, अगर इसमें आपको थोड़ा भी कुछ डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वैसे
अगर आपको डिटेल में एंगुलर सीखना है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए या फिर आप ईमेल आईडी पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यू बैच है वो जून से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है एंगुलर पढ़ने के लिए तो मुझे मैसेज कीजिए ताकि मैं आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ। एंड इस क्लासेस में मैं क्लास नोट्स प्लस रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करती हूँ, इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी मैं करवाती हूँ। मैं कंटिन्यूसली मॉक इंटरव्यूज लेती हूँ जब तक आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं तब तक, और प्रोजेक्ट पे भी मैं पूरा प्रैक्टिस करवाती हूँ। एंड जो Naukri.com पे रिज्यूम गाइडेंस भी करती हूँ, एंड Naukri.com पे किस तरह से कॉल्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे ये भी मैं पूरा गाइड करती हूँ, पूरा मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, आपका अगर कोई डाउट है इसके रिलेट तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।